नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको मिलकर पढ़ते हैं और याद करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराजस्व। अठवर्ण का क्या मतलब है? भूराजस्व विभाग। वह युग जो सम्मिलित नहीं है को इंगित कीजिए। यूसुफ शाह, आदिल शाह, अहमदनगर। बाज बहादुर, मालवा। कुतुब शाह, गोलकुंडा। सुल्तान मुजफ्फर शाह, गुजरात। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 2 3 1 4। 2 3 1 4। आदिल शाही, बीजापुर। कुतुब शाही, गोलकुंडा। निजाम शाही, अहमदनगर। इमाद शाही, बरार। आदिल शाही, बीजापुर। कुतुब, गोलकुंडा। निजाम शाही, अहमदनगर। इमाद शाही, बरारपुर। याद कैसे करेंगे इसका? आदिल शाही राजवंश की स्थापना बीजापुर राज्य में, कुतुब शाही की गोलकुंडा, निजाम शाही की अहमदनगर। निजाम में मैं से मैं अहमदनगर और इमाद शाही बरार। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? सरकी सुल्तानों के शासनकाल निम्न स्थानों में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? अच्छा, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद जौनपुर। कल्लड़ की राजधानी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर। जौनराज एवं श्रीवर। अपनी मुद्रा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। मुद्रा विजय या वीर कंपराय चरित्र, गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर साम्राज्य। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल। सायण। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार की बात आ रही है। सायण निम्न में किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबदीन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबदीन। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद यानी कैब की रचना किस भाषा में की? तेलुगु। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद कैब की रचना किस भाषा में की? तेलुगु। ठीक है। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदन्ना। अमुक्तमाल्यद तेलुगु। कृष्णदेव राय का राजकवि पेदन्ना। राजकवि तेलानी रामकृष्ण नहीं था, पेदन्ना राजकवि। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? राजेंद्र चोल, हरिहर पुक्का नहीं, कृष्णदेव राय। आंध्र भोज। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय। ठीक है, आंध्र पितामह या आंध्र भोज एक ही बात है। कृष्णदेव राय। किस शासनकाल
किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेवराय। तेलुगु साहित्य का पुस्तक और लेखक 1 2 3 4 मनुचरितम, अल्लासनी पेदन्ना, पारिजात अपहरणम, नंदी तिमैया, पांडुरंग महामत्य, तेलानीराम रामकृष्ण, पांडुरंग महामत्य, अमुक्त माल्याद, कृष्णदेवराय। बताइए, अमुक्त माल्यद है, इसका लेखक कौन था? अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय। और पांडुरंग महामत्य तेलानीराम रामकृष्ण, जो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। और पारिजात अपहरण नंदी तिमैया, नंदी से याद कर सकते हैं, पारिजात नंदी। और मनुचरित्रम अल्लासनी पेदन्ना। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित किसका निर्माण नहीं करवाया? मीनाक्षी मंदिर का, जबकि कृष्णा स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजार रामा स्वामी मंदिर। कृष्णा, विट्ठला और हजार रामा स्वामी मंदिर। किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? अमुक्त माल्यद में। अमुक्त माल्यद। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेवराय। विजयनगर के। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर के निजामशाही का वंश। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट सेकंड। बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का वेंकट सेकंड शासक था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? अच्छा, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों की बात आ रही है। किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। तुगलक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तुगलक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? अच्छा, तुगलक वंश के, ये आएगा वंश के, इस वंश के बाद कौन सा था, इसके वंश से ये क्रम पूछेगा। आ जाएगा क्वेश्चन। तुगलक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा? दोबारा देखते हैं। तुगलक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा? तुगलक वंश। तुगलक वंश का अंतिम शासक था राम राजा। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तगड़ी का युद्ध यानी कि तालीकोटा का युद्ध या बनी हट्टी का युद्ध। अच्छा, चाहे राक्षस तगड़ी बोल दो या तालीकोटा का युद्ध बोल दो या बन्नी हट्टी का युद्ध, कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 के समय। विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राय। सदाशिव राय। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध में से एक राक्षस तगड़ी या तालीकोट का युद्ध, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का 23 जनवरी 1565 जॉर्डन में हुआ था। सदाशिव राय। तालीकोट का युद्ध का कारण था, पढ़ते हैं अब। राम राय का दक्षिणी संतलों के साथ दम्भपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। राम राय का। फिर विजयनगर के प्रति दक्षिणी संतनों की समान ईर्ष्या व घृणा की
भावना। राम राय, ये राम राय यही तो नहीं, राम राजा, हाँ राम राय, राम राय। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनत की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बरार नहीं था भाई साहब, जबकि दक्षिणी सल्तनतों द्वारा ना बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध यानी 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट और वैभव पर टिप्पणी की? सीजर फ्रेडरिक, सीजर फ्रेडरिक। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल के रूप में विष्णु को। ये तो आता है अपन पे। किस मंदिर को भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर? हजार रामास्वामी मंदिर, रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए। मुद्रा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मुद्रा के नायकों ने। मुद्रा का मीनाक्षी मंदिर का मुद्रा के नायकों ने। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता लेपाक्षी। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लेपाक्षी। शैवों का अजंता लेपाक्षी। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। 4 2 1 3, 4 फिर 4 2 1 और 3। वड़वा, वड़वा है उत्तर भारत से आकर, उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, वड़वा। ठीक है भाई, वड़वा वो थे। और बेसबेग ताशों का क्रय विक्रय। और राय विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। और गढ़पेंद्र, गढ़पेंद्र पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। अच्छा, बड़वा से आप क्या समझते हैं? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, ठीक है। बेसबेग क्या है? दासों का क्रय विक्रय। और राय से का मतलब क्या है? राय का मतलब है विजयनगर राज्य में, विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। गढ़पेंद्र पैर में पहनाने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा, जैसे भगवान शिव के पैर में होता है। भंडारवाद ग्राम भूमि सम्मिलित देखते हैं क्या है इसमें। क्षेत्र, क्षेत्र में 1 2 3 4। भंडारवाद ग्राम भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की सूची। मान्य भूमि राज्य सरकार, राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। अमरम भूमि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। रक्त कोड़गे भूमि युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि। यानी कि भंडारवाद ग्राम भूमि से आप क्या समझते हैं? राज्य के जो सीधे नियंत्रण वाले गांवों की भूमि होती है उसको कहते हैं भंडारवाद ग्राम भूमि। मान्य भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि होती है मान्य भूमि। और सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि अमरम भूमि। अमरम, चाहे सैनिक हो चाहे असैनिक हो। और युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि रक्त कोड़गे भूमि, रक्त कोड़गे भूमि। 76, 76 के बाद में 77। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। कौन सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। उबली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, उबली भूमि। कुटुग्गी
पट्टे पर ली गई भूमि कुटुकी। कूदी कृषक मजदूर, यानी कि कूदी का मतलब है कृषक मजदूर और कुटुकी का मतलब है पट्टे पर ली गई भूमि। और उबली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधानी या महाप्रधानी। प्रधानी या महाप्रधानी था विजयनगर का। जैसे कि मराठों में पेशवा होता था ना, ऐसे ही इस पद के समतुल्य था प्रधानी या महाप्रधानी। सुमेलित कीजिए 1 2 3 4। सभानायक, सभानायक का मतलब है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक मुख्य सचिव और माननीय प्रधानम गृह मंत्री और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला। कुछ भी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन आएगा बताइए सभानायक, ये तो पता है, इसका नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। सर्वनायक, सर्वनायक मुख्य सचिव। माननीय प्रधानम, माननीय प्रधानम, माननीय प्रधानम ये है गृह मंत्री। माननीय प्रधानम। और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला। तो सभानायक में कोई समस्या नहीं है, मुद्राकर्ता में कोई समस्या नहीं है। सर्वनायक, तो सर्वनायक का है मुख्य सचिव और माननीय प्रधानम गृह मंत्री। निम्न में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? न्यायाधिकार आयंगार विजयनगर काल में। न्यायाधिकार आयंगार। न्यायाधिकार या आयंगार विजयनगर काल में। अमरम का अर्थ था, अमरम का अर्थ था जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता, जिसे कहा जाता था। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था आयंगार। आयंगार, आयंगार 12 व्यक्तियों को। शिष्ट का अर्थ था भूमिकर, शिष्ट। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग कदाचार। विजयनगर साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था, यहाँ पर उसका प्रशासन है। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग किस नाम से? कदाचार, शिष्ट, भूमिकर और आयंगार। 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था ग्रामीण शासकीय इकाई प्रशासन के लिए। आयंगार। अमरम अर्थ था जागीर का, अमरम जागीर का। किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल। विजयनगर काल। यार नाम कुछ अलग सा है, कदाचार। वो वाला कदाचार नहीं है जो संविधान में प्रधानमंत्री को यहाँ पर कदाचार के कारण हटाया जा सकता है, योग्यता में आता है, तो वो वाला नहीं है। सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता है? कदाचार। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। तेलुगु के तिरुवल्लुवर ये नहीं था भाई साहब, जबकि नान्यन, तिंकन और येरा प्रगड़, यानी कि नए की मात्रा ज़्यादा है तेलुगु के कवित्रय में। नान्यन, तिक्कन, तिक्कन और येरा प्रगड़। तिरुवल्लुवर नहीं, अपन तो यही करते हैं इसमें, लेकिन ये नहीं है भाई साहब, ये अलग का है। तेलुगु यहाँ पर तमिल हो, यहाँ पर चोल हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तेलुगु वाला नहीं है। और होगा राज्य और संस्थापक। ठीक है, राज्य और संस्थापक, राज्य और संस्थापक। जौनपुर, मलिक सरोवर
ख्वाजा जहाँ, मालवा दिलावर खान लोधी, गुजरात जफर खान मुजफ्फर शाह और बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह है। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी भाई, याद कैसे करेंगे। क्वेश्चन आएगा, बताइए मालवा जो राज्य था इसका संस्थापक का नाम क्या था निम्नलिखित में से। तो मालवा दिलावर खान, ठीक है। जौनपुर मलिक सरवर, गुजरात जफर खान मुजफ्फर शाह है, बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। देख, गुजरात जफर है, गुजरात जफर, ऐसे सिमिलरिटी आ रही है। गुजरात जफर है, काम मोहम्मद शाह है, शुरू का में है ना। बंगाल को ऐसे याद कर लिया, शमसुद्दीन इलियास शाह हैं। और मालवा दिलावर, जौनपुर मलिक सरवर। बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह हैं। अब आ रहा है, खानादेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश मलिक रजा फारूकी। यार नाम तो काफी सुना है खानदेश का। खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी। तैमूरलंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 में। 1398 गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी थी। जौनपुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। बाज बहादुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। बाज बहादुर। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। बाज बहादुर। अहमद शाही की स्थापना किसने की थी। नाम से ही पता चल रहा है, अहमद शाह फर्स्ट। महमूद बेगड़ा किस राज्य का, ये गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत और रात तरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। फारसी। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक थे जैन उल आबिदीन ने महाभारत और रात तरंगिणी संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। महाभारत रात तरंगिणी का अनुवाद फारसी में किसने कराया। जैन उल आबिदीन, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है। जैन उल आबिदीन बड़शाह यानी कि महान सुल्तान। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। नुसरत शाह है। और फारसी में कश्मीर के ने जैन उल आबिदीन ने। बांग्ला में अनुवाद बंगाल के सुल्तान ने कराया, नुसरत शाह है। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। जजिया कर किनसे लिया जाता था, हिंदुओं से। तो मना किसने की थी कि उनसे हिंदुओं से नहीं लिया जाएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो मुस्लिम शासक था। किस बहमन शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद्राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया।
बंदा नवाज को बहु अनुदान दिया। ताजुद्दीन फिरोज, ताजुद्दीन फिरोज। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गावा। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा, महमूद गवा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। राज्य और राज्य का विलय किसके द्वारा? 1 2 3 4। बरार, अहमदनगर, अहमदनगर, शाहजहां। राज्य और राज्य का विलय किसके द्वारा? अहमदनगर, अहमदनगर, शाहजहां। बीजापुर व गोलकुंडा, औरंगजेब। बीदर, बीजापुर। देखे, बीदर, बीजापुर, बीजापुर व गोलकुंडा, औरंगजेब। अहमदनगर, शाहजहां, बरार, अहमदनगर। 103। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना, बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। अटाला जौनपुर में, अदीना बंगाल में। और अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी में कौन सा मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर। 1 2 3 4। छोटा सोना मस्जिद, बंगाल। झंझरी मस्जिद, जौनपुर। हिंडोला महल, मालवा। रूमी खां मस्जिद, अहमदनगर। छोटा सोना मस्जिद, बंगाल। झंझरी मस्जिद, जौनपुर। हिंडोला, मालवा। रूमी खां मस्जिद, अहमदनगर। 108 के बाद में 109। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैन्य घटना कहा है? नीलकंठ शास्त्री। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना, नीलकंठ शास्त्री। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसने 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 सही है। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विवेचित था, अंदर के तनावों से। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे विजयनगर साम्राज्य में, शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। नान्यन और तिक्कन तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। महाभारत के तेलुगु अनुवादों की बात आ रही है, यानी महाभारत का तेलुगु अनुवाद किन्होंने किया था? नान्यन और तिक्कन, न की मात्रा जाती है, नान्नन और तिक्कन, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर क्या है?
11वीं 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इसको पढ़ेंगे बाद में। तो ठीक है, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।